Very good morning class 5th student. Once again here I discuss about that your remaining parts of your chapter first and question answer also. So all student complete your work. This is your question answer. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है शॉर्ट, तो ये आपको बता दिया गया है प्रीवियस वीडियो में, सभी बच्चे देखकर कंप्लीट कर लें। एंड देन आपका ये क्वेश्चन जो थर्ड है इसको लॉन्ग आंसर करना है, ये आपका लॉन्ग आंसर है। ओके, तो आप इसको 4 नंबर मार्क करके लिख लेंगे पहले, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपको नहीं करना है, इसको एज अ प्रोजेक्ट वर्क आपको बाद में दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे कि ये आपका फायर एंड व्हील के इन्वेंशन के बारे में आंसर है। इसको आपको डिस्क्राइब किया जाएगा आपके चैप्टर में। सभी बच्चे इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे कि किस तरीके से फायर एंड व्हील के इन्वेंशन ने अर्ली मैन के लाइफ को ईजियर कर दिया है। ओके, देन यहाँ पे आपको चैप्टर, आपका रिमेनिंग चैप्टर जो है इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। पहले आपने पढ़ लिया कि इन्वेंशन ऑफ फायर, किस तरीके से इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ और लोगों ने किस तरीके से आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड देन यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात होती है, तो आप देखेंगे अर्ली मैन ने न्यूलिथिक एज में ही एग्रीकल्चर की खोज कर ली थी। और वे क्या करते थे, जो खाते थे उसको, सीड्स को जब इधर उधर फेंकते थे वहाँ से प्लांट निकलना शुरू हो जाता था, तो यही उनको आइडिया आया कि यहाँ पे वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप व्हीट एंड बरेली वर द फर्स्ट क्रॉप बीन ग्रोन, तो यहाँ पे पहला जो अनाज था वो व्हीट एंड बरेली ही था जो न्यूलिथिक एज में उत्पत्ति हुई। ओके, यहाँ से ही एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, और वे सभी जो अर्ली मैन नोमैडिक लाइफ जीते थे, वे हंटर करते थे फूड को और वे प्रोड्यूस करने लगे। ओके, और एग्रीकल्चर के द्वारा ही उनकी जो लाइफ थी वो कम्युनिटी में बट गई। वे सभी अर्ली मैन्स जो थे वो कम्युनिटी के साथ रहते थे, ग्रुप बनाकर रहने लगे थे और अपनी जो लाइफ थी वो एक सेटल्ड लाइफ की तरह जीते थे, जैसे उनका भी अपना एक परिवार होने लगा था। ओके, देन उसके बाद से जैसे एग्रीकल्चर उनके लाइफ में आने लगी, तो वे बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे कि किस तरीके से और अलग अलग ग्रेन को उत्पत्ति कर सकते हैं। देन उन्होंने किस तरीके से एनिमल्स को हंट किया और कल्टीवेशन करना सीखा, फील्ड को कैसे कल्टीवेट करते हैं, वेपन एंड टूल्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से ही उनकी शुरुआत होने लगी थी, न्यूलिथिक एज से ही। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स यहाँ पे पालतू जानवरों की बात हो रही है कि अर्ली मैन कौन से जानवर को पालते थे। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत सुंदर सा टॉपिक है, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि फर्स्ट जो एनिमल था जिन्हें पाला गया था वो डॉग था। देन उसके बाद से गोट, सीप, पिग, कैटल, हॉर्स, डंकी, ये सारे एनिमल्स जो भी थे, काऊ, गोट्स, ये सारी चीज़ें मिल्क के लिए, हॉर्स, डोंकी जो थे वो सामान को लादने के लिए, मतलब उन्हें कैरेट की तरह यूज किया जाने लगा था। ओके, एंड ये सारी चीज़ें जो थी मीट के लिए भी बकरी का इस्तेमाल करते थे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के थ्रू होने लगी थी। लोग यहाँ पे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिए थे। आग का भी आविष्कार आपका न्यूलिथिक एज में हुआ और एग्रीकल्चर का भी आविष्कार। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एज रहा है अर्ली मैन के लिए। देन उसके बाद से आपने पढ़ा कि इन्वेंशन ऑफ व्हील। ओके, तो लोग यहाँ पे क्या करने लगे थे, इन्वेंशन किए व्हील की। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील आई वॉज स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स। ओके, सबसे पहले उन्होंने पत्थरों की इन्वेंशन की। ओके, पत्थरों से वो क्या करने लगे थे, औजार बनाने लगे थे। देन उसके बाद से उन्हें व्हील का भी आइडिया आया। ओके, तो देन इट इज़ इन्वेंशन चेंज मैन फोर्स, मतलब कि जो इन्वेंशन था व्हील का वो मनुष्य की लाइफ को बदल दिया था, जो अर्ली मैन थे उनके लाइफ को बदल दिया था। ओके स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि द पोइट्री फॉर्म, जब उन्होंने यहाँ पे व्हील्स का इस्तेमाल किया तो वो चाक की तरह भी इसका इस्तेमाल करने लगे थे और वे सारे बर्तनों का भी निर्माण करने लगे थे। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने मड के बर्तन बनाना स्टार्ट किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें अर्ली एज में ही होने स्टार्ट हो गई थी। सभी बच्चे इसको ध्यान से रीड करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड मैन इन्वेंट व्हील, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी बच्चे इसको पढ़कर समझेंगे। देन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें अर्ली मैन के बारे में कैसे पता चलता है। पहली बात तो हमें फॉसिल, वहाँ पे जो राख थे एंड हैंडल टूल्स थे,
ओके, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की साइट्स थी। तो फिजिकली अपीयरेंस ऑफ बोन्स थे, साइजेस थे, शेप थे। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ प्रजातियाँ थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको फाइंड किया था। देन यहाँ पे पोइट्री, अलग अलग प्रकार की बर्तनें थी। ओके, एक गैजेट्स की तरह बर्तन इस्तेमाल करते थे लोग। तो यहाँ पे ये सोर्सेज हैं। केव पेंटिंग, केव पेंटिंग मतलब गुफाओं में चित्रण किया जाता था, जानवरों के चित्र बनाए जाते थे। जिस प्रकार से चित्र बनते थे पता चलता था कि हाँ, अर्ली मैन के लाइफ में इस प्रकार के जानवर भी थे। ओके स्टूडेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टूल्स के ज़रिए भी यहाँ पे पैलियोथिक एज के बारे में एंड प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पता चला था कि टूल्स का निर्माण, बर्तनों का निर्माण, पेंटिंग, आग, व्हील, ये सारी चीज़ें अर्ली मैन के लाइफ में थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सभी बच्चे इसको बार बार रीड करके समझेंगे और जितना क्वेश्चन आंसर आपको बताया गया है उसको सॉल्व करेंगे। अब आपने देखा कि मड्स के साथ साथ उन्होंने एक पिट हाउस का भी निर्माण किया। बेटा, पिट हाउस एक प्रकार का ग्राउंड स्टेयर वाला हाउस रहता था जहाँ पे वो क्या करते थे, कुक करते थे। एक किचन की तरह उसका इस्तेमाल करते थे और वहाँ पे कुक करते थे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से याद करें सारे क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको फर्स्ट वीडियो में बताए गए हैं एंड द लास्ट वीडियो में आपको ये लॉन्ग आंसर बताए गए। Okay student, this is your today work. All students enjoy your work and take care.